हेलो व्यूअर्स। आज की क्लास में हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। राइट। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमें दी हुई है ये एक बहुत इजी प्रॉब्लम है और यहाँ पर हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का भी यूज़ करेंगे। राइट। तो चलिए प्रॉब्लम को देख लेते हैं। यहाँ पर तो प्रॉब्लम है फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x raised to x when x is greater than 0 is increasing or decreasing. राइट। तो हमें इस फंक्शन के लिए ये फाइंड आउट करना है इंटरवल्स की कहाँ पर ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। राइट। जबकि यहाँ कंडीशन हमें दी हुई है x इज ग्रेटर देन 0। राइट। तो f ऑफ x जो है यहाँ पर वो है x रेज टू x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा तो इसके लिए देखिए कंडीशन हमारे पास होती है कि कोई भी फंक्शन अगर हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है जो कि डिफाइंड है किसी डोमेन में, तो फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा व्हेन एफ प्राइम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। राइट। और डिक्रीजिंग होगा अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स इज लेस देन 0। राइट। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस जो हैं इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से आता है। राइट। तो डेरिवेटिव्स की जो एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो यही है कि हम कैसे किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम किस किस इंटरवल में उसे दिखा सकते हैं। राइट। तो चलिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हमें देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी। राइट। तो चलिए सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर लेते हैं यानी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स। राइट। तो देखिए हम इसे फंक्शन को मान लेते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स। राइट। दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं तो देखिए हमें मिल जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास log y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। राइट। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे log m रेज टू n इज n log m। राइट। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारे पास बेस होगा लॉगरिथम का वो एक्सपोनेंशियल नंबर होगा। राइट। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोनों तरफ। तो हमें मिल जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स बाई चेन रूल। लॉग y का डेरिवेटिव 1/y होगा। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x फर्स्ट फंक्शन देन डेरिवेटिव ऑफ log x, सो दिस इज 1/x देन log x सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सो द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। राइट। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाएंगे तो हमें 1 प्लस log x मिल जाएगा। राइट। तो इस y को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो अब हमें dy ओवर dx मिल जाएगा y टाइम्स 1 प्लस log x। राइट। और इस एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं dy ओवर dx और y की जगह हम वापस सब्सटीट्यूट करेंगे x रेज टू x और यहाँ पर 1 प्लस log ऑफ ex लिख लेते हैं अब हम। राइट। ओके। तो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ था उसका डेरिवेटिव हमारे पास x रेज टू x टाइम्स 1 प्लस log ऑफ x मिल गया है। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले कि जो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो कंडीशन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f प्राइम ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब जो dy ओवर dx है इसे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए। राइट। तो dy ओवर dx की हम वैल्यू यहाँ रखते हैं तो देखिए हमें मिलेगा x रेज टू x 1 प्लस log ऑफ ex। राइट। ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास दो टर्म्स का यहाँ पर प्रोडक्ट दिया हुआ है x रेज टू x और 1 प्लस log ऑफ x टू द बेस e। राइट। तो अब देखिए जो हमें प्रॉब्लम इनिशियली दी हुई थी f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, यानी कि जब x ग्रेटर देन 0 होगा यानी कि पॉजिटिव होगा तो x रेज टू x जो होगा ये भी पॉजिटिव होगा।
राइट। तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट को पॉजिटिव होने के लिए हमारे पास इस टर्म को पॉजिटिव होना चाहिए, राइट, क्योंकि एक्स रेज टू एक्स जो है वो ऑलरेडी ग्रेटर देन ज़ीरो है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1+log ऑफ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ पर अब हमारे पास एक इनइक्वालिटी मिल गई है हमें, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो log ऑफ हमें मिल जाएगा ग्रेटर देन -1, राइट। तो अब हमें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी मिल गई है, log ऑफ x टू द बेस e इज ग्रेटर देन -1, राइट। तो अब यहाँ पर इस log टर्म को रिमूव करने के लिए हम एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट का यूज़ करेंगे, राइट। और वो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हमारे पास log ऑफ x दिया हुआ है टू द बेस a और ये ग्रेटर देन सपोज कोई नंबर n दिया हुआ है हमें, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि x जो होगा वो ग्रेटर देन a रेज टू n हो जाएगा अगर जो कंडीशन है इस बेस a पर वो अगर a जो है ग्रेटर देन 1 होता है, राइट। तो देखिए अगर हम log ex को log ax के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमें e मिलेगी, राइट। a की वैल्यू हमें e मिलेगी और n की वैल्यू हमें -1 मिलेगी, राइट। तो हम स्टेप वाइज चल रहे हैं यहाँ पर। तो a मिला हमें e और e जो है वो एक्सपोनेंशियल नंबर है और हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल नंबर जो होता है वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है। तो e जो है वो ग्रेटर देन 2 है बट लेस देन 3 है। तो ऑब्वियसली a जो है वो e है, तो इसका मतलब e जो होगा वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, राइट। तो इस रिजल्ट को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए x जो होगा x मस्ट बी ग्रेटर देन e रेज टू -1, राइट। तो a रेज टू n हो जाएगा, तो a e हो जाएगा, n -1 हो जाएगा। तो x जो होगा ग्रेटर देन 1/e मिल जाएगा हमें, राइट। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर नंबर रियल नंबर लाइन बना लें और यहाँ पर -इन्फिनिटी है, यहाँ +इन्फिनिटी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को 1/e को प्लॉट कर देते हैं तो x जब ग्रेटर देन 1/e होगा, राइट। तो हमारे पास इस डायरेक्शन में यानी कि व्हेन x बिलोंग्स टू द इंटरवल 1/e टू इन्फिनिटी, तो ये फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, राइट। तो चलिए अब डिक्रीजिंग का केस देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए कोई भी फंक्शन जो होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा अगर डेरिवेटिव जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर जो डेरिवेटिव हमें दिया हुआ है वो है x रेज टू x टाइम्स 1+log ऑफ x टू द बेस e, राइट, एंड दिस इज लेस देन 0, राइट। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो क्वांटिटी है x रेज टू x, it is already greater than 0 because we are given x greater than 0, right। तो x raised to x जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर हमें जो कंडीशन दी हुई है वो x greater than 0 दी हुई है। तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट को लेस देन 0 होने के लिए इस क्वांटिटी को लेस देन 0 होना पड़ेगा, यानी कि 1+log ऑफ x टू द बेस e हैज़ टू बी लेस देन 0, राइट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो log ऑफ ex जो होगा वो लेस देन -1 आ जाएगा हमारे पास, राइट। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने इस इनइक्वालिटी की हेल्प से हमने सॉल्व किया था पहले, उसी तरह हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें x लेस देन e रेज टू -1 मिल जाएगा, राइट। तो x लेस देन 1/e हमें यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। तो जो फंक्शन हमें दिया हुआ है f ऑफ x, ये फंक्शन जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा अगर x लेस देन 1/e है। तो अब देखिए यहाँ जो कंडीशन दी थी वो x ग्रेटर देन 0 की दी थी। तो चलिए हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 प्लॉट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब हमें x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है और यहाँ पर x जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है लेस देन 1/e, तो इसका मतलब इस इंटरवल में यानी कि 0 से 1/e तक व्हेन x बिलोंग्स टू
0 to 1 ओवर ई, क्योंकि हमें x इक्वल टू 0 से लेस देन में नहीं जाना है, क्योंकि हमें ऑलरेडी x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। तो इसका मतलब 0 से 1 ओवर ई तक जो इंटरवल होगा, इस इंटरवल में फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और 1 ओवर ई से इन्फिनिटी तक यहाँ पर इस इंटरवल में फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, राइट। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग होगा 0 से 1 ओवर ई तक, और 1 ओवर ई से इन्फिनिटी तक जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, राइट।